मैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक। आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी और गैस की, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में। इसके क्या कारण हैं, किस वजह से होती है, किन मरीजों को एंडोस्कोपी की ज़रूरत है और किन लोगों में इसका आगे इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले जो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है, उसमें कॉमन परसेप्शन क्या है, जो मरीज़ हैं या जो लोग हैं उनको क्या समस्याएं होती हैं। तो कई लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि उनके छाती के पीछे जलन रहती है, पेट में भारीपन रहता है, पेट फूला रहता है, कुछ लोगों को हिचकियाँ आती हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के एसिडिटी के क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर्स को रेगुलरली विजिट करते हैं। यूजुअली हम लोग जब ये देखते हैं कि एसिडिटी का क्या कारण है, तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें और इसका कॉज ढूंढें, तो इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है पेट में एसिड ज़्यादा बनना, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना। दूसरा कारण एसिड क्लियरेंस कम होना। तीसरा कारण खाने की नली और पेट के बीच जो जंक्शन होता है उसका लूज होना, जिससे रिफ्लक्स होना और एसिड खाने की नली में आना। इसकी वजह से पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा बहुत से मरीजों में एसिड क्लियरेंस स्लो होने का रीज़न होता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होना, पेट की चाल कमज़ोर होना, जिसकी वजह से उनके अंदर एसिड का प्रोडक्शन तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उनके अंदर एसिड क्लियरेंस स्लो रहता है। तो ये कुछ एक इसके मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को पेट में भारीपन, जलन, बेल्चिंग होना, ब्लॉटिंग होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि किन मरीजों को एसिडिटी की वजह से या भारीपन की वजह से एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो एंडोस्कोपी की रूटीनली हर मरीज़ में एसिडिटी या गैस के मरीज़ में एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली उन मरीज़ों में एंडोस्कोपी की ज़रूरत है जिनके अंदर कुछ अलार्म साइंस है या रेड फ्लैग साइंस है। अब ये रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं? वो कुछ 5 से 10 ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में अगर वो लक्षण है तो मरीज़ को जल्दी से जल्दी एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। पहली चीज़, किसी व्यक्ति में अगर 50 साल से ऊपर एसिडिटी की समस्या है तो उसको शीघ्र एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए, क्योंकि एक गंभीर बीमारी मिलने की संभावना 50 के बाद ज़्यादा रहती, इसलिए उन पेशेंट्स में एंडोस्कोपी मैंडेटरी है। इसके अलावा जिन मरीजों में खून की कमी हो, जिन मरीजों में वेट लॉस हो रहा हो, जिनके अंदर प्रोग्रेसिव सिम्टम्स हो और दवाई से आराम ना आ रहा हो, जिन मरीजों में रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन की कमी आ रही हो या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ESR बढ़ा हो, CRP बढ़ा हो और जिनका प्रोग्रेसिव कोर्स हो, उन मरीजों को जल्दी से जल्दी एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो जो सिंपल ट्रीटमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस क्या है, एसिडिटी के मेडिकल कॉज क्या है। जिन मरीजों में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एसिडिटी का कारण है, उनको PPI और साथ में प्रोकाइनेटिक्स की ज़रूरत होती है। जिन मरीजों में एसिड प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया एच पाइलोरी की एक्सेस से एसिडिटी हो रही, उनमें एसिड इरेडिकेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। और जिन मरीजों में पेट की चाल कम होने से या रिफ्लक्स की वजह से, उनमें प्रोकाइनेटिक्स विद PPI ट्रीटमेंट होता है।